दोस्तों आपने इस टाइप के पेंडेंट्स को तो ज़रूर देखा होगा जिसके ऊपर लोग अपनी पसंद की फ़ोटो या फिर डिज़ाइन को मार्क करवा के अपने किसी रिलेटिव्स, अपने दोस्त और यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इन पेंडेंट्स को या फिर इस टाइप की जो डिज़ाइन या मार्किंग होती है वो कैसे होती है। तो इस तरह के डिज़ाइन को या फोटो को मार्क करने के लिए हम अपनी लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करते हैं। लेज़र मार्किंग मशीन बेसिकली लेज़र का यूज़ करके किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर कोई भी डिज़ाइन, लोगो या फिर बारकोड, सीरियल नंबर और भी कई तरह की चीज़ें मार्क कर सकती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लेज़र मार्किंग मशीन से एसेस के ऊपर एक फ़ोटो को मार्क करके दिखाएंगे, उसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि हम किस तरीके से अपने मेटल के ऊपर फ़ोटो को मार्क कर सकते हैं। हिंदकैम के अंदर आपको तरह तरह की लेज़र मार्किंग मशीन्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी लेज़र मार्किंग मशीन इस टाइम पे मौजूद है और आपको इसमें काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है, चाहे वो यूवी लेज़र हो, CO2 लेज़र हो या फाइबर लेज़र हो। सभी तरह की लेज़र मार्किंग मशीन आपको हमारे पास देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लेज़र मार्किंग मशीन्स में इंटरेस्टेड है और आप लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करके फ़ोटो कैसे मार्क की जाती है। तो दोस्तों ये है हमारी 30 वॉट की लेज़र मार्किंग मशीन, जिसका यूज़ करके हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे। और मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पर ये एसएस की शीट ली है जिसको हम अपनी फ़ोटो को मार्क करके दिखाएंगे। और इस एसएस की शीट को हम अपने यहाँ पे इस वर्किंग एरिया पे रखते हैं। ये हमारा गैल्वो है जिसके थ्रू हमारी लेज़र बीम इस एसएस की शीट के ऊपर या फिर हमारे मटेरियल के ऊपर फोकस होती है। अब बात करते हैं मार्किंग की कि मार्किंग कैसे करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए इस मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो है हमारा EasyCAD सॉफ्टवेयर। मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा EasyCAD सॉफ्टवेयर है और इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। लेज़र मार्किंग मशीन के अंदर ज़्यादातर यही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और इसके अलावा काफ़ी अलग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, पर मोस्ट ऑफ द मशीन्स के अंदर हमारा EasyCAD सॉफ्टवेयर ही यूज़ होता है। तो हम इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमारी इस एसएस की शीट पर हमारी फ़ोटो को मार्क करके दिखाएंगे कि हमारी मार्किंग कैसे आती है। तो चलिए हमारी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मार्किंग कैसे होती है। तो दोस्तों ये हमारे EasyCAD सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है और इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपनी इमेज को इम्पोर्ट करके उसे मार्क करेंगे। तो मार्क करने से पहले मैं आपको अपनी इमेज दिखा देता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर हमारी कौन सी इमेज को मार्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 इमेज ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है इमेज 1 और ये है हमारी इमेज 2। तो इमेज 1 के अंदर आप देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड के साथ इमेज है और फिर मैंने सेम इमेज को लिया है इमेज 2 में, लेकिन बैकग्राउंड को रिमूव करके। और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही इमेज को मार्क करके दिखाऊंगा कि इनका इंप्रेशन कैसा आता है। एक हमारी बैकग्राउंड के साथ है और एक हमारी विदाउट बैकग्राउंड है। तो चलिए पहले अपने सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मार्किंग करने के लिए हमारी इमेज को इंपोर्ट करना होगा और इमेज को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है। ड्रॉ के ऑप्शन में जाते ही यहाँ पे आपको बिटमैप फाइल दिख जाता है। बिटमैप फाइल बेसिकली हम अपनी इमेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और जैसे आप बिटमैप फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। देख सकते हैं जैसे कि जो मेरा फोल्डर है वो पहले से ही ऑलरेडी खुला हुआ है और यहाँ पे मेरी दोनों ही इमेज है। अब यहाँ पे आप एक नीचे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखा रहा है ऑल इमेज फाइल, मतलब हमारी इमेज के जो फॉर्मेट्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे हमारा BMP फाइल है, JPG फाइल है, JPEG फाइल है, GIF फाइल है और इसी तरह के आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप इन्हीं सब फॉर्मेट की इमेजेस को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी इमेज पर क्लिक करूँगा और इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल नेम के अंदर हमारी इमेज का नाम आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है शो प्रीव्यू और दूसरा है आपका पुट टू सेंटर। तो शो प्रीव्यू से क्या होगा कि आप अपनी इमेज को यहाँ पे एज अ प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे मैंने शो प्रीव्यू पे यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे मेरी इमेज शो करने लग गई। इसके अलावा पुट टू सेंटर, अब इसका यूज़ क्या होता है, अगर मैं पुट टू सेंटर पर टिक नहीं करता और इसको अपनी इमेज को ओपन करके इंपोर्ट करता हूँ तो ये मेरा फ्रेम से बाहर चली जाती है और कहीं भी इंपोर्ट हो जाती है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल हमारे फ्रेम के सेंटर में इंपोर्ट हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं डिलीट मार देता हूँ। मैं वापस अपने ड्रॉ के ऑप्शन में जाके अपने बिटमैप फाइल को ओपन करता हूँ, अपनी इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पुट टू सेंटर के ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, यानी अलाउ कर देता हूँ। और इसके बाद जैसे ही मैं इसे ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली मेरे जो वर्किंग एरिया है उसके सेंटर में रहेगी। तो मेरी यहाँ पे फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी है। अब इसका साइज़ हमारे वर्किंग एरिया से ज़्यादा है। जो हमारे पीछे की साइड आप स्क्वायर देख रहे हैं ये हमारा वर्किंग एरिया है जिसके अंदर हम अपने जो भी डिज़ाइन है या फिर जो भी इमेज है उसको रखते हैं। अभी वर्किंग एरिया से बाहर जा रहा है तो मेरे को इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
अब साइज़ को छोटा करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे नीचे की साइड आ सकते हैं और इसे यहाँ पे साइड से इस एरो की मदद से इसे छोटा कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे साइज़ छोटा हो गया है। अब साइज़ छोटा होने के बाद इसे सेंटर पे करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करते ही मेरी इमेज जो है वो वापस से सेंटर में आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उससे अलग दिख रही है। तो अलग क्यों दिख रही है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हमारा इन्वर्ट का ऑप्शन हो गया, हमारा ग्रे का ऑप्शन हो गया, डीथर पे हो गया और ये भी डीथर पे ऑन हो रखा है। मैं यहाँ पे एक्सटेंड पे क्लिक करूँगा और इसके डीथर के ऑप्शन को ऑफ कर दूँगा। तो ऑफ करते आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ओरिजिनल इमेज आ चुकी है। पर इस ओरिजिनल इमेज को हम मार्क नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो मार्किंग है वो हमारी डॉट बाय डॉट होती है, यानी पिक्सल्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पे मार्किंग करने के लिए यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारा इन्वर्ट का ऑप्शन हो गया, इन्वर्ट से इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इन्वर्ट को ऑफ करके अगर ग्रे करता हूँ तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा डीथर तो आप पहले देख ही चुके हैं, ये हमारी इमेज को पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता है और फोटो का मार्क करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा डीथर ही रहता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर लाइटन का ऑप्शन भी होता है जिसमें आप अपनी इमेज की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा और मैं अपने सिंपली डीथर के ऑप्शन को ऑन करके इसे ओके कर दूंगा। तो अब ये तो हमारी इमेज यहाँ पे डीथर की तरह से हमारी पिक्सल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं हमारे मार्किंग पैरामीटर्स की, और मार्किंग पैरामीटर्स का यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं आपको यहाँ पे मार्किंग पैरामीटर्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं हमारे मार्किंग पैरामीटर्स होते हैं जो अभी डिफ़ॉल्ट पे सेट हो रखे हैं। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट से हटा दूंगा, ये हमारे डिफ़ॉल्ट हट गए हैं। और यहाँ पे आपके 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं, पहला आपका स्पीड, दूसरा पावर और तीसरा फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड से बेसिकली क्या होता है, हमारी जो लेज़र की स्पीड है ये वो तय करते हैं। जैसे अगर हम अपनी स्पीड को ज़्यादा रखते हैं तो हमारी जो लेज़र है वो काफ़ी जल्दी मार्क करेगी, काफ़ी तेज़ी से मार्क करेगी। और अगर हम अपनी स्पीड को कम रखते हैं तो हमारी जो लेज़र है वो काफ़ी धीरे मार्क करेगी। और स्पीड ज़्यादा करने से होता क्या है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो जल्दी मार्क हो जाता है, पर आपको थोड़ा लाइट या फिर हल्का इंप्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लेज़र एक पर्टिकुलर एरिया पर काफ़ी कम टाइम के लिए पड़ती है। वहीं अगर हम स्पीड को कम करके मार्क करते हैं तो हमारी जो मार्किंग है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारी जो लेज़र है वो काफ़ी डार्क और इंग्रेव्ड मार्किंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका पावर का ऑप्शन होता है। तो पहले मैं आपकी लेज़र की जो स्पीड है उसको मैं यहाँ पे 1000 पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 1000 पे सेट कर लिया। अब बात आती है पावर की। तो पावर बेसिकली हमारी लेज़र की पावर को डिफाइन करता है कि हम कितनी पावर के लेज़र से इसमें मार्क करना चाहते हैं। ये अभी हमारा 50% पावर पे सेट है, जिसे हम 100% पावर तक सेट कर सकते हैं। तो मैं इसे 100 पे सेट कर दूंगा। ये मैंने लेज़र 100 पे सेट कर दी। इसके अलावा हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली कुछ नहीं, हमारी जो लेज़र की पल्स होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली 30 से 50 के बीच में रखते हैं। तो मैं इसे 30 पे सेट कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। अब मैंने अपने पैरामीटर्स को सेट कर दिया, यानी हमारा जो डिज़ाइन है वो मार्क करने के लिए रेडी है। तो पहले मैं अपनी एसएस की शीट को अपने वर्किंग पीस पर सही से सेट कर लेता हूँ, फिर आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि मार्किंग कैसे आती है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे हमने अपनी इमेज को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करा, अपने मार्किंग के पैरामीटर्स को सेट करा। अब हम आपको मार्किंग करके दिखाते हैं। तो मार्किंग के लिए मैंने अपनी इस एसएस की शीट को अपने इस वर्किंग पीस पर यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे आपको एक रेड लाइट पॉइंटर देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली हमारा फोकस पॉइंटर है कि हमारी जो लेज़र बीम है वो कहाँ पर फोकस होगी। तो यहाँ पे आपको अभी 3 पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे, इसे हमें एक साथ मिलाना होता है जहाँ पे हमारी जो लेज़र बीम है वहाँ पे फोकस होती है। तो मैं आपको एक बार इसे मिला के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमारे तीनों ही पॉइंट एक जगह पर मिल चुके हैं, यानी हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा फोकस पॉइंट है। तो यानी हमारी जो मशीन है वो मार्किंग के लिए रेडी है। तो मार्किंग के लिए हमें सबसे पहले अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद हमें यहाँ पे F1 बटन को प्रेस करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जो कीबोर्ड में F1 बटन होता है। तो जैसे ही मैंने अपने F1 बटन को प्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी रेड लाइट पॉइंटर दिखा रहा है, यानी हमारे इस एरिया के अंदर हमारी इमेज बनेगी। आप देख सकते हैं ये हमारा एरिया मिल गया हमें, जिस एरिया के अंदर हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे मार्क होगी। ठीक है, तो ये था हमारा रेड लाइट पॉइंटर। अब मार्किंग के लिए हम यहाँ पे F2 बटन को प्रेस करते हैं, और जैसे हम अपने F2 बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही हमारी मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अपने F2 बटन को प्रेस करते हैं, मार्किंग को स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन मार्किंग हमारी यहाँ पर निकल के आई है। ये हमारा मार्किंग के दौरान हमारा पीस थोड़ा हिल गया था, जिसकी वजह से हमारी एक मार्किंग ख़राब हो गई थी। तो इससे बचाने के लिए आप हमारे वर्किंग पीस के अंदर जो जिग्स और क्लैम्प्स होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर हम मार्किंग की बात करें तो मार्किंग ओवरऑल काफ़ी परफेक्ट आई है, आप देख सकते हैं। ये हमारी बैकग्राउंड वाली इमेज थी जिसकी हमने मार्किंग करी है, तो आपको यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड देखने को मिल जा रहा है। अब हम आपको विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज को मार्क करके दिखाते हैं कि उसका कैसा इंप्रेशन हमारे इसके अंदर आता है। तो चलिए हम उसी सेम तरीके से अपनी फाइल को इंपोर्ट करेंगे और आपको मार्किंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने कैसे अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज को मार्क करा, अब अपनी विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज को मार्क करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि इमेज को इंपोर्ट करने के यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। तो जो मैंने आपको पहले दिखाया वो हमारा पहला तरीका था। अब मैं आपको दूसरे तरीके से इमेज को इंपोर्ट करके दिखाऊंगा और फिर उसे मार्क करके दिखाऊंगा। तो इमेज को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा एक ड्रॉ मेनू होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एरो दिख जाएगा और कई तरह की शेप्स भी देखने को मिल जाएगी। और इसी ड्रॉ मेनू के अंदर आपका यहाँ पे एक इमेज जैसा आइकन होता है, आप देख सकते हैं हमारा इमेज का आइकन है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करते के साथ ही मेरा जो फोल्डर है वो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फोल्डर में दोनों ही इमेज शो कर रही हैं। मैं अपनी दूसरी वाली इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने अपने पुट टू सेंटर को ऑन कर रखा है। इससे होगा क्या कि इमेज को इंपोर्ट करने के बाद मेरी इमेज ऑटोमेटिकली मेरी वर्किंग एरिया के सेंटर में आ जाएगी। अब मैं इसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ और मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन इसका साइज़ देख सकते हैं अभी थोड़ा हमारा बड़ा है, वर्किंग एरिया से थोड़ा बाहर जा सकता है। तो मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लूँगा। तो मैंने इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लिया है और मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। तो ये हमारी इमेज को मैंने अपने सेंटर में कर लिया है, साइज़ भी छोटा कर लिया है। और मैंने अपनी स्पीड को इस बार 800 पे रखा है ताकि हमारा जो इंप्रेशन है वो थोड़ा और डार्क है और आपको थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन देखने को मिले। तो ये हमारी इमेज है। अब मैं आपको इसे मार्क करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज और आप देख सकते हैं कि इसका जो इंप्रेशन है वो इस इमेज से थोड़ा उभर के आया है, थोड़ा अलग आया है। और आप देख सकते हैं कितनी दोनों ही मार्किंग हमारी कितनी बेहतरीन तरीके से हुई है। और इसी सेम तरीके का यूज़ करके आप किसी भी तरीके के मेटल्स के ऊपर हमारी जो फोटोज़ है उसको मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि कैसे हम अपनी लेज़र मार्किंग मशीन का यूज़ करके किसी भी तरह के मटेरियल या फिर मेटल के ऊपर हमारी फ़ोटोज़ को मार्किंग या फिर इंग्रेविंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर इस मशीन से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।